हेलो एवरीवन। बेटा देखो, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर जेईई एडवांस मेंस 2020 के लिए परम्यूटेशन कम्बिनेशन के टॉपिक से। हम लोगों ने देखो अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए थे उनमें कुछ ट्रिक्स सीखा था और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जेईई एडवांस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 यूजिंग डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब देखना ज़रा, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट में क्या था कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या रिपीटिशन ऑफ डिजिट है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पहले से इंडिकेट कर दिया है नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, मतलब रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। दूसरा देखो, कितने डिजिट का नंबर फ्रेम करना अपने को ये समझना बेटा। तो यहाँ से देखना वर्ड लिखा हुआ है ग्रेटर देन 10,000। अब ग्रेटर देन 10,000 का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से अगर देखो तो टोटल 5 डिजिट नंबर हमें यहाँ पर दे रखा है। अब इनसे लेकर मैं कितने डिजिट का नंबर बना सकता हूँ ये देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो टोटल 5 डिजिट ही दे रखे हैं। 5 डिजिट यहाँ पर अगर दे रखे हैं तो इनसे हम 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं और कुछ ऐसे भी डिजिट होंगे जो 4 डिजिट नंबर होंगे। तो इसका मतलब अगर इनका सम मुझे कैलकुलेट करना है तो कुल मिलाकर के 10,000 से ज़्यादा का नंबर चाहिए। इन नंबर्स को लेकर के अगर आप डिजिट बनाते हो तो जितने भी नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट के वो डेफिनेटली 10,000 से या स्मॉल ग्रेटर होंगे, 10,000 से ग्रेटर। बेटा अब ध्यान देना, 5 डिजिट नंबर। तो अब जो 5 डिजिट नंबर है उसमें से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 0 यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़ कर रहे हैं, 4 यूज़ कर रहे हैं, 6 यूज़ कर रहे हैं और 8 यूज़ कर रहे हैं। बेटा अब ध्यान देना, हम लोगों ने जो ट्रिक सीखा था वो ट्रिक बेटा क्या सीखा था, ट्रिक ये सीखा था कि जितने डिजिट का नंबर हम फ्रेम कर रहे हैं उतनी बार हम 1 1 1 लिखेंगे। तो ध्यान देना, कितने डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर। तो 1 1 1 1 1, ये रहा 5 डिजिट हो गया। ये 5 टाइम्स मैंने 1 लिख दिया इनटू, फिर मेरा कॉन्सेप्ट में क्या था, हम लोग सभी नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर्स का सम 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20 इनटू जितने डिजिट का नंबर फ्रेम करना है उससे एक कम। अब देखो, जितने डिजिट का नंबर फ्रेम करना है उससे कम, तो 5 डिजिट का नंबर, उससे कम तो 5 - 1 करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन माइनस साइन। इसमें देखो वो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जो 4 डिजिट के बनेंगे। 4 डिजिट के जो नंबर बनेंगे उनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान देना, जब मैंने इस प्रोसेस को अप्लाई किया तो उसमें वो सभी डिजिट्स इस्तेमाल हो गए हैं जो 0 2 4 6 8 से बन सकते थे। इसमें से जो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर होंगे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इनका जो सम है सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 डिजिट नंबर बनेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप 1 को 4 टाइम्स लिख लो, तो ये आ गया 1 1 1 1 इनटू, वापस सम ऑफ डिजिट लिखेंगे तो 4 + 2 + 6 + 8, इसका सम वापस 20 इनटू 4 डिजिट नंबर, तो 4 - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, अगर इनको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, 1 1 1 1 1 इनटू 20 इनटू 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 बेटा। माइनस, आगे ध्यान दें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 1 इंटू 20, 4 - 1 दैट इज 3, और 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 बेटा। अब देखो मुझे इसका कैलकुलेशन करना है बेटा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 1 1 1 1 इंटू 24 इंटू 20 दैट इज 480 माइनस 1 1 1 1 इंटू 120। अब देखो इनका अगर हमें सोल्यूशन लेना है
तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें और इनका मल्टीप्लिकेशन करके और सॉल्व कर लें बेटा। अब ये देखना इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर मुझे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैलकुलेशन देखो करना आपको है, तो जल्दी से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। 480 को आप ऐसे लिख लो, 480, फिर 480 आगे बेटा 480, 480, 1 2 3 4 ऐसे फिर 5 टाइम्स 480। अब इनको अगर ऐड करें तो ध्यान देना तो कितना आ जाएगा 0 8 12 13 13 13 5 5 3 3 3 2 8 0। किसका वजह से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे लिखेंगे, 120 को 4 टाइम्स सेम इसी पैटर्न पर लिख लो, तो 120 120 120 120, इसको लिखेंगे तो 0 2 3 3 3 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान देना इस वैल्यू को लिख सकते हो आप 5 3 3 3 2 8 0 5 3 3 3 2 8 0 माइनस 1 3 3 3 2 0। तो अब देखो यहां से इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड श्रुति आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी, देन द रैंक ऑफ वर्ड श्रुति इज। ऑप्शन दिया गया है 236 263 326 260। तो अब देखो इन ऑप्शन से मुझे एक करेक्ट ऑप्शन को सर्च करना है। तो अब देखो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था ट्रिकी अप्रोच, डिक्शनरी कैसे फ्रेम करते हैं किसी वर्ड से, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो वर्ड श्रुति लिखा हुआ है इसको देखो इस तरह से लिख लिया करेंगे, SURITI। अब बेटा इसमें ध्यान दें, ये जो वर्ड लिखा हुआ है श्रुति SURITI, बेटा इसको क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, सबसे पहले इनको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अब देखो उनकी नंबरिंग देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले इसमें अगर ध्यान दें तो देखो आई, ये लेटर रिपीट कर रहा है, यहाँ ध्यान देना बेटा, तो लेटर रिपीट कर रहा है, तो जो लेटर रिपीट करते थे उनकी ऑर्डर में हम लोग जो नंबरिंग करते थे सेम नंबर रखते थे, तो 1। तो अब देखो उसके बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा, फिर एस मिलेगा, फिर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नंबरिंग होना चाहिए था इस लेटर का उसको कर लिया। सबसे पहले 1 लिखा, 4 1 2 5 3। अब ध्यान दो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग 3 पे जाते हैं, और जब ये 3 है तो अब अगला कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग यहाँ से 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख लेंगे। तो अब ये देखना 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। पहला वर्ड बेटा क्या है हमारे पास है एस, और इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर कितना है 3। अब 3 से स्मॉलर नंबर कितने हैं, तो ध्यान देना 3 से स्मॉलर नंबर 2 है, 1 है बेटा। तो क्या हो गया, अगर आप देखो तो 2 1 1 कितने बेटा नंबर हो गए, 1 2 3, तो 3 नंबर। उसके बाद इसमें से इंक्लूडिंग एस कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं, तो ध्यान देना इसमें से आई 2 टाइम रिपीट कर रहा है, तो क्या लिख दें 2 फैक्टोरियल। आगे ध्यान देना, अब मेरे पास आता है 5 यू की पोजीशन में, 5 से स्मॉलर का ध्यान दें तो वापस सभी हैं 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 4।
अब आगे ध्यान दो, क्या इसमें भी रिपीटिशन है? तो u से लेकर ध्यान अगर दें तो वापस i रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही r पे जाओ आप, जब r पे जाते हो r की पोजीशन क्या है? 2 पर। इससे स्मॉलर नंबर कितने हैं? ओनली 2। तो बेटा कुछ रिपीट कर रहा है i, तो 2 फैक्टोरियल। देन आप i पे जाओ, 1 से स्मॉलर, 1 से स्मॉलर तो कोई नहीं है, तो 0 कह सकते हैं। फिर यहां से लिखा तो इसको इंक्लूड करते हैं, 2 बार देखो आई आ रहा है, तो अपॉन क्या कर दें? 2 फैक्टोरियल। फिर देखो 4 पे जाते हैं, ये है टी, ऑर्डर है इसका, क्रम के आगे जो सीक्वेंस है कितना है? 4। अब देखो इस 4 से स्मॉलर कोई नहीं है, 0। आगे ध्यान देना, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं आई पर, वापस इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 0। अब देखो यहां पर आपके पास 4 से स्मॉलर एक नंबर है, तो 1 लिख लें और 0 बेटा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जब रैंकिंग कैलकुलेट करते हैं तो क्या कहते हैं बेटा? +1। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब देखो क्या आ जाएगा, इसकी जब वैल्यू कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3/2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4/2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2/2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 0, लास्ट में 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, इस पर ध्यान देना बेटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 फैक्टोरियल हाउ मच? 120 इंटू 3/2 फैक्टोरियल, तो 3/2 प्लस 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 4/2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 प्लस 0 1 बेटा। अब इसको सॉल्व करें, 60 प्लस 63 जा 180। अच्छा इसको ध्यान दें, 48 प्लस 6, ये 0 हो जाएगा बेटा, +1 इसको ध्यान दें, तो इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो 180 प्लस 48 प्लस 6 प्लस 1 दैट मीन्स 180। यहां मिल जाएगा आपको 8 और प्लस 48, 8 और 48 दैट इज 56। पूरी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 236। अब देखो इसका जो श्रुति वर्ड आपका आया, इसकी अगर डिक्शनरी में पर रैंकिंग कैलकुलेट करते हैं तो ये रैंकिंग बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा पार्ट बेटा 236। ओके बेटा, क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए अपने को। अगर इन सबको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 236 बेटा। ओके, कोई डाउट यहां पर? देख लो, अगर कहीं पर कोई डाउट है तो बेटा बताए। एक बार देखो ध्यान दीजिए कैसे लिखा मैंने, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 3/2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4/2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 2/2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 और 1 आ जाएगा बेटा, और सबको ऐड करेंगे 236 हो जाएगा बेटा। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड क्यू इन डिक्शनरी बेटा। अब देखो मुझे इसको साल डिक्शनरी में रैंक निकालनी है, तो इसकी डिक्शनरी में देखो रैंक कैसे निकालेंगे, फिर ध्यान दें अपने ट्रिकी अप्रोच के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे ऐसे लिख लो, क्यू यू ई। अब ध्यान देना इसका, अगर हम लोग इसकी नंबरिंग करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो पहले बेटा क्या आएगा? ई। तो इसको देखो 1 ले लो, क्यू सेकंड पर आ जाएगा, और यू अगर देखें तो 3। ऐसे देखो लिख दिया। अब मुझे इस वाले पार्ट के बाद क्या करेंगे? 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बेटा। अब ध्यान देते हैं फिर से बेटा, जब इसको लिख लिया नंबरिंग कर ली तो ध्यान दें 2 से स्मॉलर
कितने नंबर हैं इसको देखो। 2 से अगर मैं स्मॉलर नंबर की बात करता हूं तो यहाँ पे 1 है और ये 1 है, तो 2 ऐसे नंबर मिल रहे हैं, तो 2। इसमें रिपीटिशन कुछ है, यस, क्या है, u और e कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल बेटा, क्लियर। अब आगे ध्यान देना, फिर हम लोग जाते हैं u पर, मतलब इसकी रैंकिंग क्या है 3। अब 3 से स्मॉलर कितने नंबर हैं, एग्जैक्टली 2, तो यहां से 2 अपॉन क्या रिपीट कर रहे हैं, तो वापस अगर देखो तो u 2 फैक्टोरियल, e 2 फैक्टोरियल, तो 1 पे जाते हैं। यहां पर अगर आप जाते हो तो ध्यान देना 1, इससे स्मॉलर कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लिख दो। फिर वापस u पर जाते हैं, 3 से स्मॉलर एक नंबर मेरे पास है, 1 लिख दिया। अब यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है, वापस अगर जाएं तो वैल्यू कोई रिपीट नहीं हो रहा, 1 से स्मॉलर नंबर नहीं है, 0 लिखेंगे। और फाइनली अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 0 फैक्टोरियल इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। और फाइनली बेटा 1 ऐड कर लेते हैं, तो ध्यान देना 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें कितना आएगा, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो 24 इंटू 2/2 फैक्टोरियल तो 2 अपॉन 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब बेटा 6 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस देखो यहां से 2 फैक्टोरियल इंटू 0 0 बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 होगा, प्लस 0 होगा, फिर 1 बेटा। अब इसको सॉल्व करें, 4 6 जा 24, 6 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस यहां से अगर देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 3 प्लस 1 दैट इज हाउ 17। इसका मतलब अगर हम Q की डिक्शनरी में रैंक निकालें तो कितना मिल जाएगा, 17। तो द रैंक ऑफ वर्ड Q इन द डिक्शनरी इज 17। ओके बेटा, कोई डाउट, ठीक है बेटा। हम ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस of all the 4 digit numbers found by using the numbers 3, 4, 5 and 6 without repetition। ये क्वेश्चन आपको जे मेन ऑनलाइन 2014 का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो क्या है, हम यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट्स का सम पूछा जा रहा है कि अगर मैं इन नंबर्स को लेकर के 4 डिजिट नंबर बनाऊं 3, 4, 5, 6 का, तो जो यूनिट प्लेस पर नंबर आएंगे उन सब का सम कितना आएगा। तो ध्यान देना, इसका देखो फिर ट्रिक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देंगे, जो अपना वर्कआउट होगा कि यहाँ पर आपके पास नंबर्स का सम क्या है। तो पहले ये देखो कि सम ऑफ द डिजिट्स लिखो, तो ट्रिक क्या होगी, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट्स इनटू कितने डिजिट का नंबर आपको फ्रेम करना है वो देख लो बेटा। तो आपको यहां पर कितने नंबर का डिजिट चाहिए, 4 डिजिट का। तो अब यहां पर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कर लें। अगर यहां पर मुझे यूनिट डिजिट का नंबर चाहिए बेटा, ध्यान देना, तो 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लो। सपोज करो किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 10 प्लेस का सम, तो 10 पावर 1। कहीं पर आ जाता है 100 प्लेस का सम, तो 10 पावर 2। इस तरह से अगर यूनिट प्लेस 10 पावर 0, आपके पास 10 प्लेस आता है तो 10 पावर 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको इंडिविजुअल प्लेसेस के सम आसानी से मिल जाएगा। अब देखो यहां से सम ऑफ द डिजिट्स, यहां से देखें तो क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया सम ऑफ द डिजिट्स, इनटू 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, 10 पावर 0 बेटा 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 6 प्लस 5 11
प्लस 4 15 प्लस 3 18 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 1। अगर सॉल्व करें तो आपके पास 6 8 जा 48 और 6 1 यानी 108। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो क्या हो जाएगा 108 आ जाएगा बेटा। तो इसका देखो बी आंसर करेक्ट हो गया। तो जेईई मेन ऑनलाइन का क्वेश्चन था। ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी हो सकता है जिसमें यहां पर अगर मैंने यूनिट प्लेस लिखा है, क्वेश्चन में डाला जा सकता था टेंस प्लेस। अगर टेंस प्लेस का निकालना है तो क्या कर सकते हैं, इसी को आप 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप वो 100 प्लेस कहेंगे तो आप 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते चले जाओ, आपको प्लेसेस वैल्यू भी आसानी से मालूम हो जाए बेटा। तो देखो ये हम लोगों ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या तो एग्जाम में आए हुए थे या फिर आने की संभावना रखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ट्रिकी अप्रोच से इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने सीखा बेटा।